Hello everyone and welcome back to my YouTube channel and your YouTube channel। और आज का हमारा टॉपिक है ABGs, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ठीक है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में जो आर्टरीज होती हैं, उसमें जो आर्टरीज होती हैं ना, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसकी पीएच कैसे मेंटेन रहती है, हमारी बॉडी उस पीएच को कैसे मेंटेन रखती है, और हमारी बॉडी जो है ये आर्टीरियल ब्लड गैसेस भी इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो सारी कहानी है ना, ये सारी कहानी इन तीन चीज़ों के गिर्द घूमती है। ठीक है, पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड एंड HCO3। पीएच देखिए, नॉर्मल पीएच जो होती है ना वो 7 होती है। ठीक है, वाटर की पीएच भी 7 होती है। अक्सर हम कहते हैं 7 से नीचे चला गया तो एसिडिक हो गया। अब 1 to 14 होती है ना, 1 से 7 के दरमियान एसिडिक होता है और 7 से 14 के दरमियान बेसिक होता है। ठीक है, लेकिन हमारा ब्लड थोड़ा सा बेसिक होता है। ब्लड की नॉर्मल पीएच होती है 7.35 to 7.45। ठीक है, ये ब्लड की नॉर्मल पीएच है। अगर 7.35 से कम होगा तो ये एसिडिक हो जाएगा, अगर 7.45 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अब जो आर्टरीज़ में ब्लड होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो 35 to 45 होता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है ये mmHg में होता है। ठीक है, 35 to 45। और HCO3 माइनस आइंस जो होते हैं ना वो 22 to 26 होते हैं। ठीक है, और ये मिली इक्वलेंट पर लीटर में होते हैं। ठीक है, तो ये अभी थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को भूल जाएं, बस आपने 7.35 to 7.45 याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू 35 to 45 और HCO3 माइनस की वैल्यू 22 to 26। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें ये बात तो हमें समझ लग गई है कि हम ना कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके फिर आखिर में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ये होती है कि हमने पीएच देखनी होती है, ब्लड की पीएच क्या है। ठीक है, ब्लड की पीएच अगर 7.35 से कम होगी तो वो एसिडिक ब्लड हो जाएगा, और ब्लड की पीएच अगर 7.45 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, यही बात हुई है कि पीएच क्या है। ठीक है, अगर पीएच 7.35 से कम होगी तो ब्लड एसिडिक, और 7.45 से ज़्यादा होगी तो अल्कलोसिस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी ये क्या चीज़ें हैं, अक्सर हम कहते हैं दिस इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, या ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, या ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की बात आएगी ना तो वो रेस्पिरेटरी होगा। ठीक है, जब भी हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने या कम होने की वजह से पीएच डिस्टर्ब हुई है तो वो रेस्पिरेटरी होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी नेचर की होती है? एसिडिक। ठीक है, सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू 35 to 45 होती है ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो ब्लड की पीएच डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, और उसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एक चीज़ होती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और दूसरी चीज़ होती है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अल्कलोसिस बेस को कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से पीएच ज़्यादा हो गई है। तो क्या होगा इस एसिडोसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है ना, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड भी एसिडिक हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हुआ है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया ब्लड में तो मतलब एसिड कम हो गया, और जब एसिड कम हो गया तो ब्लड में तो बेस होना ही है, बेसिक इन नेचर होना है, तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ठीक है, एक और चीज़ होती है अगर HCO3 माइनस आइंस जिनकी नॉर्मल वैल्यू 22 to 26 होती है। ठीक है, अगर इन दोनों HCO3 माइनस आइंस जो होती है ना ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, और अगर ये डिस्टर्ब होने की वजह से पीएच डिस्टर्ब होगी तो उसे कहेंगे मेटाबॉलिक। ये होते हैं बेसिक इन नेचर।
ठीक है। तो मेटाबॉलिक, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और दूसरी होती है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, देखो HCO3 माइनस साइंस क्या है, बेसिक इन नेचर है। अगर बॉडी में बेस ज़्यादा होगी तो ब्लड अल्कलोसिस की तरफ चला जाएगा ना, तो अगर HCO3 माइनस आइंस ज़्यादा हो जाएंगे तो ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगा, और अगर HCO3 माइनस आइंस कम हो जाएंगे तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। एसिडिक बॉडी में बेस कम होगी तो बॉडी एसिडिक की तरफ ही जाएगी ना, तो pH डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस HCO3 माइनस आइंस कम हो जाएंगे, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस HCO3 माइनस आइंस बढ़ जाएंगे, क्योंकि HCO3 माइनस आइंस आपने याद रखना है बेसिक इन नेचर है। बेस बॉडी में बढ़ जाएगी तो अल्कलोसिस, बेस कम हो जाएगी तो एसिडोसिस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो भी प्रॉब्लम होगी वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, अगर एसिड बॉडी में बढ़ जाएगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अगर एसिड बॉडी में कम हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है। ये था बेसिक। ठीक है, अब ना हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो पेपर में एग्जाम्पल्स आती हैं। ठीक है, उसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको कंपनसेटेड, अनकम्पनसेटेड एंड पार्शली कंपनसेटेड का भी बताऊंगी। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वैसे तो हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स करनी है इस वीडियो में, पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए ना पेपर में हमेशा MCQs आते हैं या कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो ऐसे ही तीन चीज़ें दी होती हैं, pH, कार्बन डाइऑक्साइड एंड HCO3। ठीक है, अब हमने देखना है कि कौन सी चीज़ नॉर्मल है और कौन सी चीज़ अब नॉर्मल है। ठीक है, pH है 7.25, हमने pH की नॉर्मल वैल्यू कितनी पढ़ी थी, 7.35 टू 7.45, ये नॉर्मल थी। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी नॉर्मल थी, 35 टू 45, और HCO3 कितने नॉर्मल थे, 22 टू 26। ठीक है, ये सब नॉर्मल था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें नॉर्मल हैं और क्या एबनॉर्मल है। ठीक है, 7.35 से pH कम है, इधर हम एरो लगा लेते हैं, मतलब pH कम है, इसका मतलब ब्लड एसिडिक है। ठीक है, तो हमने एंड से स्टार्ट एसिडोसिस लिख लेना है। एसिडोसिस, हमने क्या कहा था, अगर pH कम होगी तो एसिडिक इन नेचर होगा ब्लड, और अगर pH ज़्यादा होगी तो ब्लड अल्कोलोसिस में चला जाएगा। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया pH कम है मतलब ब्लड एसिडिक इन नेचर में है। ठीक है, एसिडोसिस। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू क्या थी, 35 टू 45, कार्बन डाइऑक्साइड तो 60 है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। और HCO3 माइनस आइंस की वैल्यू थी 22 टू 26। ठीक है, तो ये 27 है, मतलब ये भी ज़्यादा है, ये दोनों ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था कोई एक चीज़ ज़्यादा होगी ना तो जो है ना वो होगा, लेकिन अब इसमें दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हैं। ठीक है, अगर मैं कहती ना कि एक चीज़ डिस्टर्ब है तो फिर हम डिसाइड करते कि ये क्या डिस्टर्ब है, लेकिन हम देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या डिस्टर्ब है। HCO3 माइनस साइंस तो थोड़ा सा एक पॉइंट ज़्यादा है, मतलब 26 से एक पॉइंट ज़्यादा 27 है। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, 45 नॉर्मल मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, 60 तक है, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ठीक है, लेकिन अब ये ऐसी जगह आ गई है जहाँ पे दो चीज़ें डिस्टर्ब हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी और HCO3 भी। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे पार्शली कंपनसेटेड, पार्शली कंपनसेटेड। ठीक है, अब ये पार्शली कंपनसेटेड कहाँ से आया, ये पार्शली कंपनसेटेड आया कि कार्बन डाइऑक्साइड और HCO3 आइंस दोनों डिस्टर्ब होंगे। जब ये दोनों चीज़ें डिस्टर्ब होंगी ना तो हम कहेंगे पार्शली कंपनसेटेड।
अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि पार्शली कंपनसेटेड है कोई चीज़, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो जब भी हमने कोई एमसीक्यू सॉल्व करना है ना, हमने सबसे पहले यूँ लिखना है एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस है, पीएच देखनी है। अगर पीएच कम होगी तो आखिर में एसिडोसिस लिख देंगे, अगर पीएच ज़्यादा होगी तो आखिर में अल्कोलोसिस लिख देंगे। सबसे पहले हमने ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में प्रॉब्लम है या HCO3 में प्रॉब्लम है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात होने लगी है, अगर तो प्रॉब्लम होगी कार्बन डाइऑक्साइड में तो वो रेस्पिरेटरी होगा। जिस तरह हमने कहा इधर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो हमने लिख दिया रेस्पिरेटरी, ठीक है। और अगर हमने लिख दिया, और इसकी एक और भी है ROME, ठीक है। ये हमने पहले पिछले पेज पे भी किया था, लिखा हुआ था पर पढ़ा नहीं था, ठीक है। ये लास्ट पेज जो है ना, इसमें भी हमने किया था, लिखा था कि ROME। अगर रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल इसका मतलब होता है, ठीक है। मतलब कि अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, पीएच कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मतलब पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड, या पीएच और HCO3 ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, अगर पीएच कम हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा रेस्पिरेटरी। और मेटाबॉलिक इक्वल, इसका मतलब ये है कि अगर HCO3 आइंस बढ़ रहे हैं तो पीएच भी बढ़ेगी, पीएच कम नहीं होगी, ये रेस्पिरेटरी है। मेटाबॉलिक इक्वल में सेम डायरेक्शन में, अगर पीएच बढ़ रही है तो HCO3 आइंस भी बढ़ेंगे, अगर पीएच कम हो रही है तो HCO3 आइंस भी कम होंगे, ठीक है। तो मेटाबॉलिक में पीएच के साथ ये चीज़ें इक्वल डायरेक्शन में बढ़ती या कम होती हैं, और रेस्पिरेटरी में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे पीएच कम हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, या पीएच कम हो रही है तो HCO3 आइंस बढ़ रही है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देख लिया ये एसिडिक है या अल्कोलोसिस है, दूसरा हमने ये देख लिया रेस्पिरेटरी है, इसके लिए हमने ये ट्रिक यूज़ की। तीसरी चीज़ आ जाती है पार्शली कंपनसेटेड, हमने बैक से इधर चलना है, ठीक है। तीसरी चीज़ आ जाती है पार्शली कंपनसेटेड। पार्शली कंपनसेटेड में ये होता है कि दोनों डिस्टर्ब होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी और HCO3 आइंस भी। अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं, फुली कंपनसेटेड क्या है, पार्शली कंपनसेटेड क्या है, और अनकंपनसेटेड क्या है। सो अब ये इसमें तीन चीज़ें आती हैं, एक आती है कंपनसेटेड, एक आती है पार्शली कंपनसेटेड, और जो तीसरी है ना, तीसरी चीज़ है वो है अनकंपनसेटेड, ठीक है। थर्ड है अनकंपनसेटेड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब भी पीएच डिस्टर्ब होती है तो हमारी बॉडी उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। हमारी बॉडी उस पीएच को बैलेंस करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो अब हम कैसे, एक MCQ आ जाता है उसमें से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये कंपनसेटेड है, ये पार्शली कंपनसेटेड है, और ये अनकंपनसेटेड है। जो कंपनसेटेड होगा ना उसमें पीएच नॉर्मल होगी, बाकी दोनों एब नॉर्मल होंगे, ठीक है, ठीक है। पीएच नॉर्मल होगी, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड HCO3 आर एबनॉर्मल, ठीक है। इसकी एग्ज़ाम्पल में हम चलो एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। इसमें हम करते हैं कि पीएच जो है ना वो 7.37 है, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 32 है, और HCO3 जो है ना उसका पार्शियल प्रेशर है 20, ठीक है। इसमें हम देखते हैं पीएच 7.35 टू 7.45 के दरमियान में, मतलब पीएच इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो पीएच नॉर्मल है, इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 32 है, इसका मतलब ये कम है। कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 35 टू 45, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। और HCO3 आइंस ये भी कम है, क्योंकि HCO3 आइंस की नॉर्मल वैल्यू 22 टू 26 होती है, मतलब पीएच नॉर्मल है और ये दोनों एब नॉर्मल है, तो ये कंपनसेटेड होगा,
ठीक है। पार्शली कंपनसेटेड में क्या होता है, पीएच एबनॉर्मल होती है, इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। पार्शली कंपनसेटेड में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि वो ब्लड कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा होता है पीएच को भी और बाकी सबको भी। तो पार्शली कंपनसेटेड में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। जब आप एक ऐसा एमसीक्यू देखो ना जिसमें ना पीएच नॉर्मल है, ना कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर नॉर्मल है, ना HCO3 का नॉर्मल है, तो मतलब वो पार्शली कंपनसेटेड है। ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पीएच है 7.48 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 31 और पार्शियल प्रेशर ऑफ HCO3 आयंस है 21। ठीक है। इसमें पीएच भी ज़्यादा है, 7.45 से ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 35 से कम है, मतलब ये भी अब नॉर्मल है और ये भी अब नॉर्मल है, 22 से कम है ना, मतलब इसमें सब कुछ अब नॉर्मल है, तो ये पार्शली कंपनसेटेड होगा। ठीक है। जबकि अगर हम अनकम्पनसेटेड की बात करें ना, तो इसमें सिर्फ पीएच भी अब नॉर्मल होती है और HCO3 और कार्बन डाइऑक्साइड में से एक चीज़ नॉर्मल होगी, बाकी अब नॉर्मल होगा। मतलब इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं कि अनकम्पनसेटेड की। फॉर एग्ज़ाम्पल पीएच है 7.13 और कार्बन डाइऑक्साइड है 47 और पार्शियल प्रेशर ऑफ HCO3 माइनस है 26। ठीक है। तो इसमें पीएच जो है वो कम है, 7.35 से कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन HCO3 आयन जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ठीक है। मतलब पीएच और इन दोनों में से कोई एक एबनॉर्मल होगा तो ये अनकम्पनसेटेड होगा। ठीक है। और एक नॉर्मल होगा। ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, बहुत इजी सा मेथड है कि जब भी कंपनसेटेड होगा तो उसमें सिर्फ पीएच नॉर्मल होगी, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और HCO3 एबनॉर्मल होंगे। ठीक है। और जब पार्शली कंपनसेटेड की बात आएगी तो उसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है, और जब अनकम्पनसेटेड की बात आएगी तो उसमें एक चीज़ नॉर्मल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड या HCO3 में से एक चीज़ नॉर्मल होगी। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड या HCO3 में से एक चीज़ नॉर्मल होगी। फॉर एग्जांपल इधर ये नॉर्मल है, बाकी ये भी अब नॉर्मल है और पीएच भी अब नॉर्मल है। ठीक है। जितना भी हमने पढ़ा है ना, उसमें से सिर्फ एक जगह ऐसी है जहाँ पे पीएच नॉर्मल है और वो है कंपनसेटेड। कंपनसेटेड ऐसी जगह है जहाँ पे पीएच नॉर्मल है, बाकी कहीं भी पीएच नॉर्मल नहीं है। कोई भी एबनॉर्मैलिटी होगी तो पीएच में एबनॉर्मैलिटी होगी। ठीक है। अब हम कुछ MCQ करते हैं। हमने अच्छा ये बात याद रखनी है, कंपनसेटेड में हमने इन तीनों चीज़ों को देखना है, पीएच और इन तीनों। जबकि रोम में जो हमने ये रोम की एग्जांपल पढ़ी थी, ये हमने रेस्पिरेटरी ऑपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल में हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी, हमने क्या इक्वल पढ़ा था? रेस्पिरेटरी ऑपोजिट और मेटाबॉलिक इक्वल में हमने क्या इक्वल पढ़ा था? इसमें जो रिलेशन था ना, पीएच एक तरफ थी और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड था। इसमें एक तरफ पीएच थी मेटाबॉलिक में और दूसरी तरफ HCO3 थे। ठीक है। तो अगर पीएच बढ़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ेगी, तो ये रेस्पिरेटरी हो जाएगा। या पीएच कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये रेस्पिरेटरी है। और अगर पीएच और HCO3 दोनों सॉरी अगर पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट है, पीएच बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है, तो ये रेस्पिरेटरी है। अगर पीएच बढ़ रही है, HCO3 भी बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक इक्वल, तो ये आ जाएगा मेटाबॉलिक में आ जाएगा। तो और फिर हम पीएच देखेंगे तो हम पता चल जाएगा वो एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं, चलें आगे एग्ज़ाम्पल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल इधर ही कर लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल करते हैं, पीएच है 7.46 और कार्बन डाइऑक्साइड है 36 और यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं ना, और
HCO3 आइंस हैं 32। आप वीडियो पॉज करें और बताएं कि ये क्या है, फुल बताना है आपने। कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है, रेस्पिरेटरी है, मेटाबॉलिक है, एसिडोसिस है, अल्कलोसिस है, ठीक है। सो चलें हम आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, पीएच देखनी है हमने। इसमें पीएच ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये अल्कलोसिस है। तो हमने एंड से स्टार्ट करना है, अल्कलोसिस, ठीक है। फिर हमने देख लिया कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये तो नॉर्मल है, 35 to 45 होनी चाहिए, ये नॉर्मल है। और HCO3 माइनस आइंस जो है ना, ये क्या है, HCO3 माइनस आइंस ये 32, HCO3 माइनस ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है और पीएच भी बढ़ रही है। तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में, पीएच और HCO3 माइनस आइंस ये दोनों सेम डायरेक्शन में, मेटाबॉलिक इक्वल मतलब मेटाबॉलिक इक्वल मतलब कि ये इक्वल डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा मेटाबॉलिक, इधर हम लिख देंगे मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर पीएच एक और दूसरी है HCO3 माइनस, तो हमने क्या पढ़ा था कि पीएच और इन दोनों में से कोई एक अगर एबनॉर्मल हो और एक नॉर्मल हो, तो ये क्या होता है, ये अनकम्पनसेटेड होता है। कंपनसेटेड ये हमने इस जगह पे पढ़े थे, अनकम्पनसेटेड का, कि पीएच एबनॉर्मल होगी और एक कार्बन डाइऑक्साइड या HCO3 में से कोई एक नॉर्मल होगा। तो हमने ये देखिए यहाँ भी पढ़ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है, ठीक है। HCO3 आइंस एबनॉर्मल है और पीएच भी एबनॉर्मल है, इसका मतलब ये अनकम्पनसेटेड है। सो दिस इज़ द वे कि हम एक MCQ एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हमने बैकवर्ड से चलना है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ऊपर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था पर वो समझने के लिए किया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पीएच देख ली। पीएच इसकी क्या है, 7.46, मतलब पीएच ज़्यादा है। ये क्या होगा, अल्कलोसिस, अल्कलोसिस में चला जाएगा, ठीक है। अब हमने दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि बाकी क्या क्या डिस्टर्ब है कार्बन डाइऑक्साइड और HCO3 में से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है। कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू आपने पास लिख लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड 35 to 45 होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, इसको हमने नॉर्मल कर लेना है। और HCO3 माइनस आइंस जो है ना, वो क्या है, वो ज़्यादा है, वो 22 to 26 होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये एक ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वल डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, मेटाबॉलिक इक्वल, तो ये हो जाएगा मेटाबॉलिक, इक्वल डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, मेटाबॉलिक। अब तीसरी चीज़ आती है, हमने देखना है कंपनसेटेड है, अनकम्पनसेटेड है या पार्शली कंपनसेटेड है। तो कंपनसेटेड तो ये हो नहीं सकता क्योंकि कंपनसेटेड में पीएच से नॉर्मल नहीं होती, ठीक है। तो ये कंपनसेटेड तो हो नहीं सकता। बाकी अनकम्पनसेटेड ये हो सकता है क्योंकि अनकम्पनसेटेड में एक चीज़ नॉर्मल और एक एबनॉर्मल होती है। तो ये अनकम्पनसेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, आप क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर आप अपना आंसर निकालें, फिर हम इकट्ठे मिलके करेंगे। अब नेक्स्ट MCQ में आ जाता है कि सबसे पहले हमने पीएच देख ली, 7.35 to 45। सो पीएच इज़ कम है, इसकी पीएच कम है, ठीक है। तो ये एसिडोसिस हो जाएगा, एसिडोसिस। अब हम देखते हैं इन दोनों में से क्या चीज़ डिस्टर्ब है। कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू होती है 35 to 45, तो ये तो ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और HCO3 माइनस आइंस जो हैं वो 22 to 26 होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और पीएच कम है। ऑपोजिट हो गया, ROME, ऑपोजिट रेस्पिरेटरी। ये आपने साइड पे लिख लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये रेस्पिरेटरी है, ठीक है,
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो हमने निकाल लिया। अब हमने ये पता करना है ये कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है या पार्शली कंपनसेटेड है, फुली कंपनसेटेड है, क्या है। तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या HCO3 में से एक नॉर्मल हो और एक एबनॉर्मल हो, एक नॉर्मल है और एक एबनॉर्मल है, तो ये अनकंपनसेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। इसमें pH नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा अब ये MCQ ध्यान से करना है। pH नॉर्मल है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 35 to 45 है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कम है। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू 35 to 45 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। और HCO3 आयंस ये 22 to 26 होते हैं, ये भी कम है। ठीक है, अब ये MCQ आया ना कि अब हम कैसे पता करें, क्योंकि हम आखिर में तो यही लिखते हैं कि एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस है। तो मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक बता रही हूँ कि pH जो होती है ना नॉर्मल 7.35 to 7.45 होती है, इसका भी हम सेंटर लेते हैं, 7.4 हम नॉर्मल pH ले लेते हैं। ठीक है, और इधर से हम सेंटर लेते हैं 40, 35 और 45 के दरमियान 40 आता है ना, तो 40 हम नॉर्मल लेते हैं। 22 और 26 के दरमियान क्या आता है, 24, तो ये हम नॉर्मल ले लेते हैं। ये 4 का लफ्ज़ आपने याद रखना है, 4 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर 7.4 से ज़्यादा pH है तो वो अल्कोलोसिस में चली जाती है, अगर pH नॉर्मल रेंज में है, और 7.4 से कम है तो वो एसिडोसिस में, तो ये अल्कोलोसिस में चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि 7.42 से ज़्यादा है ना, तो ये अल्कोलोसिस में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कि ये दोनों चीज़ें भी डिस्टर्ब हैं। ठीक है, तो फिर हमने ये देखना है कि pH तो अल्कोलोसिस में चली गई और हम इस पर ऊपर का एरो लगा देते हैं, हालांकि ये pH नॉर्मल है, फिर भी हमने एसिडोसिस या अल्कोलोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने देख लिया कि ये 7.40 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये अल्कोलोसिस है, तो हमने ज़्यादा का एरो लगा दिया। जब भी आप MCQ करें तो आप ये एरोस लगाएं, ज़्यादा कम और ये कम। अब दूसरी चीज़ हमने देखनी है ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ROME रोम वाली, तो ये ऑपोजिट जा रहा है, pH ज़्यादा हो रही है तो ये भी कम है, ये भी कम है, ये दोनों ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो ये वाला होगा रेस्पिरेटरी। ठीक है, और तीसरी चीज़, अब हमने पढ़ा था कि जब pH नॉर्मल हो, ठीक है, ये pH नॉर्मल हो और बाकी दोनों डिस्टर्ब हो, तो ये फुली कंपनसेटेड होता है। इस चीज़ में काफ़ी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होते हैं कि pH नॉर्मल है, तो अब हम पहले ही आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट हो जाती है, ये एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस है। फिर रेस्पिरेटरी में हमने ये देख लिया कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा, जब हमने रेस्पिरेटरी देखना है ना, तो हमने ये देखना है कि pH और बाकी सबका क्या है रिलेशन। ठीक है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड और HCO3 का नहीं आपस में देखना, क्योंकि ये तो इक्वल है, हमने pH का बाकी सबके साथ देखना है, तो हमें पता चलेगा ये ऑपोजिट रिलेशन है और ये रेस्पिरेटरी है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ करते हैं। नेक्स्ट में आ जाता है, इसमें pH है, इसमें pH नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल, इसके ऊपर नॉर्मल लिख लेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और HCO3 भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये एसिडोसिस और अल्कोलोसिस का डिसाइड कैसे करेंगे। ठीक है, इसका हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि 7.40 हम नॉर्मल ले लेते हैं, 7.40। अब ये 40 से कम है, इसका मतलब है कि ये एसिडोसिस है, एसिडोसिस है। ठीक है, एसिडोसिस है। ठीक है, फिर हम ये देख लेते हैं कि इसकी और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब है ये रेस्पिरेटरी है। अगर हम pH और इसकी डायरेक्शन भी देखेंगे तो ये भी ऑपोजिट होगी, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। और क्योंकि pH नॉर्मल है और बाकी दोनों डिस्टर्ब हैं, इसलिए ये फुली कंपनसेटेड है, फुली कंपनसेटेड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट MCQ पे जाने की बात करें
बस 2 MCQs रह गए हैं। इसमें क्या होगा कि pH जो होगी ना वो 7.30 है, pH कम है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है और HCO3 आयंस कम है, ठीक है। तो pH अगर सबसे पहले हमने देख लिया pH कम है, इसका मतलब है ये एसिडोसिस है, ठीक है। उसके बाद ये सेम डायरेक्शन में है pH और HCO3, pH कम हो रही है तो HCO3 भी कम हो रही है, इसका मतलब है ये मेटाबॉलिक है, मेटाबॉलिक है। और ये जो है इसमें एक, इन दोनों में से एक नॉर्मल है, एक एबनॉर्मल है, और pH भी एबनॉर्मल है, ये अनकम्पनसेटेड है, ठीक है। अब लास्ट वाला MCQ ये आपने करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।